Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a beautiful good morning to beautiful family and friends. कैसे हैं आप सब? जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। ये आज मैं गार्डन में बैठी थी तो अपने दरख्त देख रही थी, तो अभी वॉक करके भी आई हूँ तो रास्ते में एक जगह आती है, तो बहुत खूबसूरत घने दरख्त थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे और आवाज़ निकल रही थी, सुभान अल्लाह, दिल की आवाज़ थी और अल्लाह अकबर। तो अगेन उसके गौर व फ़िक्र में जो अल्लाह ताला ने सोचने की समझ दी, तौफ़ीक दी, अल्लाह ताला ये समझ और तौफ़ीक मुझे ज़िंदगी भर जितनी ज़िंदगी है और मरते दम तक ये दे के रखे कि मैं इसको अपने रब के साथ जोड़ सकूं, अपनी हर सोच को और फ़िक्र को। तो दरख्तों को देख के मुझे ख़्याल आया कि ये दरख्त जो रास्ते में भी देख रही थी, यहाँ भी देख रहे हैं आप सब, बहुत खूबसूरत हैं, बड़े बड़े, ऊंचे ऊंचे, लंबे लंबे। तो मेरा दिल किया कि मेरी भी यही आदत है, नेचुरल इंस्टिंक्ट ह्यूमन बीइंग यही करता है कि जब कोई चीज़ सुनता है, सीखता है, तो उसका दिल होता है कि मैं सबको फ़ोन करके बताऊं कि मैंने ये चीज़ सीखी है। उसमें उसकी इंटेंशन भी बुरी नहीं होती सम टाइम कि वो अपने आप को ज़्यादा समझ रहा होता है। कुछ लोग ऐसे भी सोचते होंगे कि जैसे नाउज़बिल्ला के प्राउड आ गया कि हाँ मेरे पास नॉलेज है तो आपके पास नहीं, इसलिए से भी करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ़ टाइम ऐसे होता है कि हमारा दिल चाहता है, जैसे मेरा दिल चाहता है कि मुझे कुछ समझ आई है तो मैं भी बताऊं कि देखो कितनी प्यारी बात है, तो अगर हम इसको अपने अमल में लेके आएंगे तो कितनी खूबसूरत लगेगी और हमारी ज़िंदगी कितनी चेंज होगी। हम शेयरिंग को बड़ा समझते हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन दरख्तों को देख के मुझे ख़्याल आया कि ये दरख्त कितने पुराने होंगे, कितनी, ये तो चलो सदियों से तो नहीं ये वाले, लेकिन जैसे हम पार्क जाते हैं, मेनिंगम पार्क है जो, और बड़े बड़े पार्क हैं, राउंडे पार्क है, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, तो वो तो बहुत सदियों पुराने दरख्त हैं। तो ये दरख्त तो शोर नहीं मचा रहे हैं कि देखो हम कितने प्यारे हैं, देखो हमारी तरफ, हमने इतने साल लगे, पहले एक माली ने एक बीज बोया, फिर उसको पानी दिया, और जिसने बीज भी बोया होगा वो अभी आज उसकी हड्डियाँ भी नहीं होंगी कब्र में, इतने पुराने कुछ दरख्त होते हैं। तो वो तो शोर नहीं मचाते हैं, लेकिन जब आँख उनको देखती है तो खुद अट्रैक्ट करती है, बग़ैर शोर मचाए, बग़ैर देखे। वो कुछ आपको नहीं कह रहे हैं, वो साइलेंट खड़े हैं और उनकी खूबसूरती मजबूर कर देती है आपको उनको देखने के लिए। तो मुझे आया है कि इसका मतलब है कि मुझे अपने बिहेवियर में भी ये चीज़ डालनी है। और जिस नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं, वो भी ऐसे ही थे। उन्होंने भी कोई वाज नसीहत नहीं किए, उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने अमल से बदली। उनको वही, उनके ऊपर वही नाजिल होती थी और वो अपने अमल में चीज़ डाल के तो लोगों तक बताते थे। कितनी तकलीफ़ें, कितने जुल्म उन्होंने बर्दाश्त किए, कि उन्होंने कभी उफ़ नहीं की। तो ये बहुत सोचने का मकाम है कि मैं क्या कर रही हूँ। ये वाज नसीहत, ये दूसरों को अमलों की नसीहतें और पता नहीं क्या क्या, और शोर मचाना, और दिल चाहता है लेक्चर देने को, दिल चाहता है दुनिया को बताने को। तो ये बड़े गौर व फ़िक्र का मकाम है कि मैं पहले देखूं कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए बोलने की, मुझे अपने अमल में चेंजिंग की ज़रूरत होनी चाहिए। तो दरख्तों से अगेन यही सोच आई कि जो मैं अगेन फिर माँ बाप के रिश्ते में ही जाती हूँ, ददियाल, नाना नानी, दादा दादी के रिश्ते में जाती हूँ, कि आजकल रिश्तों में ये बात बहुत सुनने को मिलती है कि मैं बड़ा हूँ तो मेरी इज़्ज़त क्यों नहीं करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हें तमीज़ नहीं है बड़ों से बात करने की। तो मैं सोचती हूँ कि जो जो बच्चे आज चीख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, बहुत जगह मुझे सुनने को मिलता है कि हमारे बच्चे बदज़ुबान हैं, बदतमीज़ हैं। तो एक सेकंड के लिए कभी सोचा है कि ये बदतमीज़ी, बदज़ुबानी ये आई कहाँ से है? कभी हमने अपने गिरेबानों में नहीं झांका कहीं कहाँ से आई है। ये बेसिकली, और जिसको कहते हैं ना कि जो बोया था ना, वो ही आज काट रहे हैं। वो मेरे एक मोटिवेशन स्पीकर हैं लाहौर के, तो वो भी ये बात कहते हैं कि जो बोया था वो काट रहे हो और फिर शोर मचाते हो कि जी ऐसे क्यों हो रहे हैं। तो अगर हम खामोशी से, ईमान के साथ, अपने दिल की आँखों को खोल के और दिमाग की बसीरत को खोल के सोचेंगे ना कि ये हो क्या रहा है, तो मैं आपको बताऊं सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हम खुद बड़े अपने अमल में बहुत गलत हैं और हम बच्चों को सिखाने के लिए रेडी हैं। अब ये देखें यहाँ पे ना, ये भी ये पत्तों की आवाज़ आ रही है, अभी आपको नहीं आ रही होगी, मुझे आ रही है। जब हवा से हिलते हैं तो इसकी साएँ साएँ की हल्की सी आवाज़ आती है, ठीक है, क्योंकि ये हल्के हैं, राइट।
لیکن وہ جو پیچھے ایک درخت ہے جس کو ہم سرو کا درخت کہتے ہیں بڑا سا، اس کی کوئی آواز نہیں ہے کیونکہ وہ بھرا ہوا ہے، وہ خالی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب ہمارے رشتے میاں بیوی کے، نانا نانی کے، دادا دادی کے، پورے 3 خاندان جب آپس میں ملتے ہیں، تو اگر ہم سرو کے درخت کی طرح اکٹھے رہیں گے نا، تو اس میں سے ہوا نہیں گزرے گی اور سائیں سائیں کی آواز نہیں آئے گی۔ ہم بھاری ہو جائیں گے اپنی اولادوں پہ، تو ہم ان کو اچھی تربیت دے سکیں گے۔ اگر پتے رہیں گے تو وہ دیکھیں نا، پتوں میں جب شاخیں ہوتی ہیں تو بیچ میں گیپ ہوتا ہے، تو پھر وہ ساں ساں کی آواز آتی ہے۔ تو کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے ان باتوں کو، اور ہم بھی سرو کے درخت کی طرح اونچے ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، گھنے ہوں، بھرے ہوئے ہوں، لیکن غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں، اور اچھی تربیتیں دے سکیں اپنے اولادوں کو، اپنی نسلوں کو۔ یہ ہمارا فیوچر ہے۔ ہم کیا دے کے جا رہے ہیں اپنے ملک کو، اس دنیا میں ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اولاد کی نظر میں، یہ بہت سوچنے کا عمل ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، جیتے رہیں، خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کی بصیرت کو اور کھولے اور ہم اپنے اوپر نظریں ڈال سکیں۔ آمین آمین۔ کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔